हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 से शुरू करेंगे। 4.1 का चौथा नंबर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का चौथा नंबर। यदि 6 का घात n बटे 6 का घात -2 बराबर 6 का घात 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 6 का घात n है और n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर n का क्या मान होगा, देखिए एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर है, ये वाला देखिए, यहाँ पर मैं रखता हूँ। दूसरा नंबर देखिए a का घात m और a का घात n, मतलब जो आधार है दोनों का एक ही रहेगा और ऊपर वाला घात अलग अलग रहेगा। यहाँ पर भी देखिए क्या है, जो आधार है वह 6 है, सेम है, और ऊपर है n और नीचे है माइनस, तो अलग अलग है। तो इसका क्या होता है, a का घात m माइनस n, मतलब 6 लिखेंगे हम लोग नीचे और उसका घात में लिखेंगे n माइनस 2। ठीक ना, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर a है इसलिए अब m मतलब यहाँ पर n है तो n माइनस यहाँ पर 2, एक माइनस तो ये फॉर्मूला के लिए माइनस लगेगा और एक लगेगा यहाँ पर माइनस है इसीलिए। अब ये हो गया n माइनस -2। अब यहाँ पर बराबर 6 का घात 3 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, n का घात n प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, +2 बराबर 6 का घात 3। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक फिर से फॉर्मूला है, यहाँ पर 8वां नंबर का फॉर्मूला देखिए, 9वां नंबर का फॉर्मूला देखिए, नीचे a है और a है, ऊपर अलग अलग है, मतलब आधार जो है सेम है और ऊपर घात अलग अलग है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका क्या होता है, जो ऊपर रहता है घात वो दोनों बराबर हो जाता है, m बराबर n। तो यहाँ पर जो है n + 2 और 3 ये बराबर हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो अगला स्टेप में हो जाएगा हमारा n + 2 बराबर 3, यहाँ वाला n + 2 बराबर 3 हो जाएगा, जिससे यहाँ पर m बराबर n होता है। उसी तरह यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग n को इधर ही रहने देते हैं, बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं हम लोग 2 को, तो यहाँ पर +2 है, बराबर का उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब फिर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये हम लोग यहाँ पर 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1, यही 1 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं 6ठा नंबर पर। एक्चुअली 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बुक का, उसमें कहीं पर या तो मिस प्रिंटिंग हुआ है या फिर जो आंसर दिया हुआ है 5 नंबर का उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है। एक्चुअली मैं इसे बाद में क्लियर करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 का घात 3 गुना 2/9 का घात -6 बराबर 2/9 का घात हो जाएगा 2x - 1। यहाँ पर x ज्ञात करना है, जहाँ पर दिया हुआ है 2/9 का घात 2x - 1, यहाँ पर x का मान क्या होगा उसको देखना है और निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये दोनों को देखिए, बराबर का इधर जो, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार हम लोग, 2/9 का घात हो जाएगा 3 गुना 2/9 का घात -6 बराबर 2/9 का घात 2x - 1। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो आधार है दोनों का 2/9, यहाँ भी 2/9 बराबर है और जो घात है अलग अलग है। अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारे पास है, आधार सेम होगा, घात अलग अलग होगा और बीच में गुना है। देखिए यहाँ पर आधार जो है सेम है a और ऊपर जो घात है अलग अलग है, तो क्या करते हैं, आधार 1 लिखते हैं, मतलब एक बार a लिखे हैं, ऊपर का जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, जो आधार है 2/9, यहाँ भी 2/9 उसको लिखते हैं यहाँ पर अगला स्टेप में 2/9। अब देखिए यहाँ पर जो घात है 3 है और यहाँ पर -6, दोनों को जोड़ देंगे, 3 जोड़ -6, उसके बाद यहाँ पर बराबर फिर 2/9 का घात
2x-1 ये है। अब इसको यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 जोड़ -6 है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसको लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा 2/9 का घात 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस होता है -6 बराबर 2/9 का घात 2x-1। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, उसको लिखते हैं 2/9। अब देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन दोनों में से यहाँ पर 6 बड़ा है, 6 में माइनस है, इसलिए -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर 2/9 का घात 2x-1। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारा जो आधार है दोनों का बराबर हो गया है। 2/9 यहाँ भी है, यहाँ भी 2/9 है। इसको देखिए बीच में बराबर है ना, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर देखिए आधार दोनों का बराबर है, 2/9 2/9, और जो घात है अलग अलग है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2x-1। तो क्या करते हैं हम लोग, जो आधार रहता है उसको काट सकते हैं, ठीक ना, कैंसिल कर सकते हैं, बस ऊपर का बराबर हो जाता है। ऊपर में क्या है, यहाँ पर देखिए m बराबर n हो गया है, m बराबर n, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3 बराबर 2x-1। उसको लिखते हैं अगला स्टेप में, -3 बराबर 2x-1, ये हो गया, मतलब 2/9 2/9 कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पर -1 है उसको इस साइड ले आएंगे, तो -3 बराबर 2x। अब एक को इधर लाएंगे, बराबर का इस साइड, यहाँ पर -1 है, बराबर का इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 में 1 जोड़ेंगे, ठीक ना, मतलब 3 में 1 घटाएंगे हम लोग तो 2 बचेगा, और क्योंकि यहाँ पर 3 में माइनस है और 3 बड़ा है 1 से, इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2x। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 और 2 कट गया, माइनस है यहाँ पर, इसलिए -1 बच गया है यहाँ पर, तो हो जाएगा -1 बराबर x, मतलब x बराबर -1। तो ये हो गया -1 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 7 नंबर पर। 7 नंबर का सवाल क्या है, देखिए, यदि 2 का घात n गुना 2 का घात 6 बटे 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n मतलब n का मान ज्ञात करना है। इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, 2 का घात n बटे, अच्छा, गुना 2 का घात 6 बटे हो जाएगा 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये दोनों तो आधार आधार देखिए दोनों का सेम सेम है, दोनों में 2 2 आधार है, तो ऊपर का हम लोग जोड़ देते हैं, सिंपल। यहाँ पर देखिए जब आधार सेम रहता है तो आधार 1 लिखकर ऊपर जो घात रहता है उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर वही करेंगे, 2 एक बार लिखेंगे और n और 6 को जोड़ देंगे, n + 6 हो जाएगा, बटे 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर भाग है और दोनों का जो आधार है 2 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है उसको देखिए, आधार दोनों में सेम सेम है, बीच में बट्टे हैं और ऊपर ऊपर मतलब घात अलग अलग है। यहाँ पर देखिए घात n + 6 है और यहाँ पर घात -3 है, घात अलग अलग है लेकिन आधार देखिए सेम है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 आधार जो है ऊपर नीचे उसके लिए एक बार लिखते हैं और माइनस कर देते हैं ऊपर वाला से, मतलब n में हम लोग n माइनस कर देंगे। यहाँ पर m मतलब है n + 6 और यहाँ पर n मतलब है -3, घटा देंगे हम लोग। चलिए घटाते हैं। यहाँ पर देखिए n + 6 m के लिए है, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस, फिर है n मतलब है -3, तो -3 लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार हम लोग माइनस लिखे, एक माइनस फॉर्मूला के लिए और एक माइनस यहाँ पर -3 है उसके लिए है। फिर बराबर 2 का घात 18, 2 का घात 18। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, 2 लिख देंगे, ये वाला 2। अब देखिए n + 6, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 बराबर हो जाएगा 2 का घात 18। अब इसको फिर से बनाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मैथ है, ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो
मैथ गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर n है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में मतलब एक जाति का है, दोनों अक्षर है, इसलिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर 2 का घात हो जाएगा 18। अब यहाँ पर फिर से देखिए दोनों का जो आधार है बराबर हो गया है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है आधार, तो ऐसे रहता है तो क्या करते हैं ऊपर जो घात रहता है उसको दोनों बराबर कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसके जैसे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों सेम है लेकिन ऊपर अलग अलग है, तो ऊपर दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे सेम है, आधार सेम है, ऊपर घात अलग अलग है, तो घात बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया n प्लस 9 बराबर 18, इस तरह से। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे n बराबर 18। अब जो यहाँ पर प्लस 9 है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -9, बराबर के दूसरी साइड कुछ भी लेते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। इस तरह से देखिए n का मान कितना आया है 9। ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 8वें नंबर पर। 8वां नंबर का सवाल है निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कुछ समीकरण दिया हुआ है इसमें x का मान ज्ञात करना है। सेम थोड़ा 7 नंबर जैसे है उसमें हम लोग इस तरह का सोल्व किए थे, इसको पहले चलिए सोल्व करते हैं। अब पहला नंबर है 4/9 का होल घात हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 2/3 का होल घात 2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ना तो ये दोनों बराबर है, मतलब ना तो आधार बराबर है और ना ही ऊपर का जो घात है वो बराबर है, तो क्या करेंगे कुछ बराबर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आधार को बराबर करने की कोशिश करते हैं। 4 मतलब 2 गुना 2 होता है, इसमें 2 है 2 बार है और इसमें 3 2 बार है, 3 तिया 9, 3 2 बार है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। हम लोग इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर होल ब्रैकेट फिर है x माइनस 7 बराबर फिर यहाँ पर है 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जब ऐसा रहता है डबल स्क्वायर या कुछ घात डबल हो जाता है, मतलब यहाँ पर 2 का घात 2 है, फिर इस 2 का घात का फिर से घात है x माइनस 7। तो देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर में किसी का घात के ऊपर और एक घात रहता है तो क्या करते हैं दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी दोनों को गुना कर देंगे, 2 गुना हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का घात के साथ भी हो जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 2, ये वाला 2 है, फिर गुना x माइनस 7 ब्रैकेट मतलब गुना होता है, ठीक ना। यहाँ पर गुना किए हम लोग 2 को x माइनस 7 से गुना कर दिए हैं बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया 2/3 और यहाँ पर भी 2/3, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये ऊपर ऊपर वाला। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, एक्चुअल में इसको हम लोग कैंसिल कर भी सकते हैं, ऐसे काट देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का बच गया, क्या बच गया है 2 × x माइनस 7 बराबर 2। यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला 9th नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। दोनों बराबर होता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, बचता है बस ऊपर ऊपर m बराबर n, m बराबर n, वही किए हैं यहाँ पर हम लोग इसी स्टेप पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को पहले x के साथ गुना करेंगे और 2 को पहले माइनस 7 के साथ भी गुना करेंगे। पहले 2 को करते हैं x के साथ, 2x हो जाएगा, फिर माइनस 7 को माइनस 2 मतलब 2 को माइनस 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 दूना 14, माइनस 14 हो जाएगा बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2x को यहाँ पर लिखेंगे, अब 2 इधर वाला 2 है, अब यहाँ पर जो 14 है माइनस 14 बराबर का दूसरा साइड ले जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा, 2 × 2 2 × 8 16, तो x बराबर हो गया 8।
और 8 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है देखिए, 2 का घात 3x मतलब 2 का घात हो जाएगा 3x बराबर 8 का घात 2x माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। हम लोग एक ही x का मान निकालेंगे, दोनों का मान निकल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, न तो यहाँ पर जो आधार है वो बराबर है और न तो घात बराबर है ऊपर वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए मैं रफ कर रहा हूँ। 8 है उसका हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही होता है। और ऐसे जब 3 बार 2 रहता है उसको 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको 8 को हम लोग 2 का घात 3 जैसे लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं 2 का घात 3x बराबर 2 का घात 3। ये 8 को लिखे हैं 2 का घात 3, उसके बाद फिर घात है तो फिर से घात ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे 2x माइनस 1। अब करेंगे क्या देखिए, हम लोग जो यहाँ पर 3 है उसको 2x माइनस 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का, जब एक बार a का घात m है उसके बाद उसका घात और एक बार n है तो हम लोग दोनों को गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए a को लिखने के बाद तो हम लोग लिखेंगे 2 को लिखेंगे और दोनों को 3 को 2x माइनस 1 से गुना कर देंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 3x बराबर 2 फिर 3 गुना 2x माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया नीचे का, मतलब फिर से आ गया 9 नंबर जैसा। हम लोग दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर का बचता है, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर का बस बचेगा। ऊपर ऊपर क्या है 3x बराबर 3 इंटू 2x माइनस 1, ये हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बस ऊपर ऊपर बच गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x बराबर, इसको इसके साथ गुना करेंगे 3 को 2x के साथ तो 3 2 जा 6 और x हो जाएगा। फिर 3 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पर x 3x है और यहाँ पर भी 6x है, एक जात का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को इधर ले आएंगे, 6x को इधर ले आएंगे। 3x माइनस 6x बराबर 3 हो जाएगा। देखिए बराबर के इधर -3 है, -3 रहेगा। अब यहाँ पर जो बराबर के इधर राइट साइड में था 6x, उसको लेफ्ट साइड कर दिए, यहाँ पर प्लस था इसलिए हो गया माइनस यहाँ पर। अब देखिए 3 में हम लोग 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -3x, फिर यहाँ पर बराबर -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर का इधर और इधर दोनों साइड अगर माइनस माइनस रहता है तो दोनों कैंसिल होकर प्लस प्लस हो जाता है। अब जो बच गया है 3x बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x बराबर यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया x, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का सवाल क्या है, 2 का घात x गुना 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 2 का घात x बराबर 1024। अब यहाँ पर देखिए 2 का घात x कै बार है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। देखिए जब जो आधार वो सेम रहता है तो ऊपर ऊपर का हम लोग जोड़ देते हैं। आधार सेम रहता है तो एक बार लिखकर ऊपर का हम लोग जोड़ देते हैं, m जोड़ n हो जाता है। अगर यहाँ पर मानकर चलिए और एक a रहता, a का घात यहाँ पर हम लोग अगर p रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर m जोड़ n जोड़ यहाँ पर p लिखते, ठीक ना। यहाँ पर अगर गुना रहता तो 3 रहता, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है तो ऊपर का बस जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। 2 है, 1 2 कितना बार भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2 लिखेंगे और ऊपर देखेंगे घात को जोड़ेंगे, घात कितना बार है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा यहाँ पर 5x, फिर बराबर 1024। अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, 1024 को 2 का घात के जैसे बनाएंगे, क्योंकि 2 का घात रहेगा तो देखिए 2 और इधर 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए अब इसको 1024 को हम लोग घात के रूप में बनाने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर रफ कार्य है ये अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। यहाँ पर 1024 का पहले 2 से करते हैं, 2 पच्चे 10, 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से, 2 दूना 4, 1 बच के 11 हो गया, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर से 2 से, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एका 2, 2 छक 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम लोग 1024 को लिख सकते हैं 2 का घात 10। 2 का घात 10 मतलब 2 को 10 बार लिखकर गुना करना है। जो हम लोग ऐसे करेंगे तो 1024 आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब 2 का घात हो जाएगा 5x बराबर 2 का घात 1024 को हम लोग 2 का घात 10 लिख सकते हैं, 2 का घात 10। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा ऊपर वाला बस ये वाला 9 नंबर का फॉर्मूला। जैसे जब नीचे बराबर होता है और ऊपर अलग अलग रहता है तो नीचे नीचे का कैंसिल हो जाता है, बस ऊपर ऊपर का बचता है और बराबर लिखते हैं बीच में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, मतलब यहाँ पर क्या आया है, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया, यही 2 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल देखिए, 5 का घात x प्लस 1 गुना 5 का घात x माइनस 1 है यहाँ पर बराबर 3125। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आधार दोनों का सेम सेम है तो ऊपर का जोड़ देते हैं। अभी तक तो क्लियर हो गया है, फॉर्मूला दिखाने का जरूरत नहीं है। 5 और ऊपर को हम लोग जोड़ देंगे x प्लस 1, इसको जोड़ देंगे x माइनस 1 से। क्लियर है, ऊपर ऊपर का जोड़ देते हैं और नीचे नीचे का एक बार लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3125। अब देखिए ऊपर का हम लोग हल करेंगे, x पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब देखिए बराबर हो जाएगा 3125। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 5 का घात 2x, x के बार है 1 2 तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे, 3125 को भी हम लोग 5 का घात के जैसे लिखेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये देखिए रफ कार्य इधर हो रहा है 3125। अब इसको हम लोग करते हैं पहले 5 से, 5 छक 30, यहाँ पर 12 हो गया, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एका 5, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पच्चे 25, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 2 बच गया, इधर 25 हो गया, 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25। तो 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, मतलब 3125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का घात 5 ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 5। अब देखिए 3125 को 5 का घात 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग 5 का घात 5। अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है नीचे, तो दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दिए हम लोग। ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 2x बराबर यहाँ पर बच गया है 5। तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ 2x बराबर 5 है, तो x बराबर यहाँ पर देखिए 5 लिखते हैं। अब 2 और x के बीच में गुना है, और जब गुना बराबर का दूसरी साइड जाता है तो भाग हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। मैं पहले बता चुका हूँ कि बराबर के इधर अगर जोड़ रहेगा तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस इधर रहेगा तो बराबर का दूसरे से ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर अगर गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा जैसे अभी किए, और इधर अगर भाग रहता है तो बराबर के दूसरे से ले जाते हैं तो गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 5/2 ये आ गया है हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है
तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर -1 और b बराबर 2, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर a का घात b है जोड़ b का घात a। यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां भी a है वहां वहां -1 लिखना है, और जहां कहीं भी b है वहां -2, वहां पर 2 लिखना है, सिर्फ 2, -2 नहीं 2 लिखना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले a है तो a मतलब हो जाएगा यहाँ पर -1 लिखते हैं। इसका घात b, तो घात b मतलब कितना है 2 लिख दिए, जोड़ फिर b है, b का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर a है घात में, तो यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर हो जाएगा -1, a का मान है -1 इसलिए -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर -1 है, -1 को सबसे पहले हम लोग +1 कर लेते हैं, इसको सेम लिख लेते हैं अभी हम लोग। -1 का घात 2 जोड़, एक फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, अगर कभी घात माइनस में रहता है तो उस घात को प्लस करने के लिए हम लोग पलट देते हैं। जैसे a/b था उसको इधर b/a हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस था वो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग वही करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है मतलब 2/1, यहाँ पर 2/1 छिपा हुआ है तो उसी को पलट देंगे। नीचे का 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, का घात 1। वैसे 1 का जो है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, घात 1 हो गया है। अब चलिए इसको बनाते हैं। -1 गुना -1 जोड़ 1/2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए -1 को -1 के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 के नीचे 1 है, ठीक ना, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है उसको लिख दिए, जोड़ 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 1 का पहाड़ा बोलते हैं, कै बार में 2 आता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं। 1 गुना 1 का पहाड़ा बोलेंगे कै बार में 2 आएगा 2, तो 1 दूना 2 हो गया, जोड़। अब ये वाला 1 को लिखते हैं गुना, 2 का पहाड़ा बोलते हैं कै बार में 2 आता है, तो 2 का पहाड़ा 1 बार में 2 आएगा इसलिए 1 लिखेंगे यहाँ, फिर ब्रैकेट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 हो जाएगा, जोड़ 1 1 1/2। तो इस तरह से आ गया ये, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2, तो 3/2 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, a का घात b माइनस b का घात a। देखिए a बराबर -1 है और b बराबर 2 है, बस मान रखना है हम लोग को। चलिए मान रखते हैं। यहाँ पर a -1 है तो हो जाएगा -1, घात 2 है तो यहाँ पर घात 2 हो जाएगा, घात b है इसलिए 2, माइनस b है, b मतलब 2 लिख देंगे, और घात a है, a मतलब हो जाएगा -1। सेम है 1 नंबर जैसा, बस यहाँ पर पहले प्लस था अभी माइनस है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो -1 है इस -1 में से माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसको पलटते हैं। इसके नीचे क्या है, /1 है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 1/2 लिख देंगे। ये -1 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -1/2, यहाँ पर 1/2 हो गया है। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव करेंगे तो इसके नीचे 1 है उसको लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं। चलिए अब दोनों का एलसीएम यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। अब 1 को लिखते हैं, ये वाला 1 यहाँ है गुना, अब 1 का पढ़ा बोलते हैं कै बार में 2 आता है, 2 बार में आएगा इसलिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिए, यहाँ पर 1 है, 1 गुना, अब 2 का पढ़ा बोलते हैं कै बार में 2 आएगा, तो 1 बार में आता है तो इसलिए 1 लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं हम लोग, 1 दूना 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1 1 1 बट्टे यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बराबर 1/2, नीचे 2 है इसलिए 2, तो 1/2 ये हो गया हमारा आंसर।
अब बढ़ते हैं अगला तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर क्या है, a का घात b गुना b का घात a। यहाँ पर क्या है, a का मान क्या रखना है -1 और b का मान रखना है 2, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलिए a लिखते हैं। a मतलब मान है -1, तो -1 घात क्या है b, यहाँ पर b है घात, तो b मतलब यहाँ पर दिया है b का मान 2, तो 2 लिख देते हैं। अब गुना करते हैं, यहाँ पर b है, b का मान क्या है 2 है, 2 लिखते हैं, फिर घात 1, ठीक ना, -1 हो जाएगा। यहाँ पर गुना है। अब देखिए यहाँ पर -1 है घात में, इसको हम लोग -1 को हटाएंगे, वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। पहले लिख लेते हैं -1 का घात 2 गुना, इसके नीचे 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, पलट देंगे तो -1 खत्म हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, -1 को 2 बार गुना करना है तो इस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुना यहाँ पर देखिए 1/2। अब इसको गुना करते हैं, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 एका ऊपर 1/2 एका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह 1/2 हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला चौथे नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल क्या है, a का घात b भागा b का घात a, और a का मान क्या दिया हुआ है -1 और b का मान क्या दिया है 2। इसको चलिए बनाते हैं। a मतलब -1, तो a के स्थान पर हम लोग लिखते हैं -1, उसका घात b मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 2 लिख देते हैं, भागा है इसलिए भागा लगा देते हैं। b का मान है 2 लिख देते हैं, और घात में a है और a का मान है -1। अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले -1, इसको सेम लिख देते हैं, भागा। अब देखिए -1 है, उसको हटाएंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 1/2। समझ गए होंगे अभी तक, क्योंकि यहाँ पर 2/1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो -1 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 है यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाग है और यहाँ पर 1/2 है, तो इसको भाग को सबसे पहले हम लोग गुना में बदलेंगे, गुना। और जब भाग को गुना में बदलते हैं तो फिर से ये चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है, /1 को नहीं लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एका 2। इस तरह से ये आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आज हम लोग 4.1 का 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कंप्लीट किए। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूला है, अगर कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी मैथ बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।